CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफ़ी। उनसे मुलाकात के लिए हम बेगमपुरा लाहौर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। मौलाना हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं जी? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, आपके अफ़कार, नज़रियात और दीनी खिदमात की तरह आपका वज़न भी आपकी एक ख़ास पहचान बन चुका था, फिर आपने इसको ख़ुद से जुदा कैसे किया? असल में जब आदमी ज़ोर में हो और नौजवानी में हो तो उस वक़्त ये महसूस नहीं होता, लेकिन हकीकत बात ये है कि जो आपका वज़न है ये जो आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आपका बढ़ा हुआ वज़न फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा करता है। आज से 4-5 साल पहले ये फ़ैसला किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरा वज़न मेरे काम में रुकावट नहीं बना था, ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा मामला हुआ कि चाहते ना चाहते हुए फिर बहरहाल वज़न कम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े हंसमुख और खुश मिजाज आलिम दीन है। अमूमन उलमा का ऐसा मिजाज बहुत कम ही देखने में आता है, तो आप मिजाज में ये हलावत कहाँ से लेकर आए? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। तो इसमें सबसे पहले जो है ज़ुबान का जिक्र किया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। और दूसरी बात यह है कि हाँ, एक वक्त था तबीयत में शिद्दत भी थी और जो वक्त और हालात देखे तो उसमें महसूस ये हुआ कि गुस्सा करना और अदम बर्दाश्त, अदम रवादारी, इससे आप अपना नुकसान करते हैं, किसी और का नुकसान नहीं करते। हमारे एक बुज़ुर्ग कहा करते थे, हम मिन्नत समाजत पार्टी हैं। आपकी तरबियत एक दीनी माहौल में हुई, 4.5 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्ज़ करना शुरू किया और 7 साल की उम्र में हिफ़्ज़ मुकम्मल भी कर लिया। तो ऐसे में माँ बाप की गोद में बैठकर लाड प्यार और नन्ही मुन्नी शरारतों का तो मौका ही नहीं मिला होगा। नहीं, मेरी वालदा ने मेरा बहुत ख्याल रखा, तो वो इब्तदा में मदरसे मुझे उठा के लेके जाती थी हमेशा। लाजमी बात है, वालिद सख्त होता है, वालदा तो अल्लाह ताला ने बड़ा नरम दिल दिया होता है। तो अगर वालिद साहब ने कभी सख्ती भी की तो मेरी माँ ने हमेशा मुझे जो है ना वो बचाया भी, प्यार भी दिया। शरारतें और आरतें तो बचपन होता है, करते हैं हम। मुझे क्रिकेट का शौक़ था, उस नाते वालिद साहब से मार भी पड़ जाती थी। हमारे यहाँ जो बच्चे इब्तदा से ही दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसों की तरफ चले जाते हैं, उन लोगों में ये दुनियावी तालीम की तरफ रुझान नहीं देखा जाता। आपके मामले में तो ये उलट हो गया। असर हाज़र के जो उलमाए दीन है, आप तो उनसे सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता है। नहीं, मैं समझता हूँ अब ये रुझान बदल गया जी। अब माशाल्लाह हमारे मदारिस में एक तो जितने भी वफाक रजिस्टर्ड हैं उनसे जो मदारिस मुत्तसिल हैं उनका एक मुआहिदा हुकूमत के साथ तय है कि FA तक तालीम जो है वो मदारस में दी जाएगी। अच्छी पोजीशनें लेने वाले हैं वो सारे मदारस के तालिब इल्म हैं। अब तो हमारे माशाल्लाह तालिब इल्म, हमारा जामिअत रशीद कराची है, उसके फ़ौज में भी जा रहे हैं, नेवी में भी जा रहे हैं और भी शोबों के अंदर, इंजीनियरिंग में भी। तो आस्ता आस्ता एक रुझान बदला है। आपने 80 की दिहाई में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, उस दौर को कैसे याद करते हैं? बड़ा अच्छा दौर था। आप देखें, आज जितनी भी आपको मेन नज़र आती है लीडरशिप, उसमें अक्सर उस दौर के जो तालिब इल्म लीडर थे या तालिब इल्म की सियासत के लोग थे, अमीरुल अज़ीम साहब आप देख लें, सिराजुल हक साहब आप देख लें, ख्वाजा साद रफ़ीक आप देख लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब, रवादारी थी, एक दूसरे से लड़ाई
मार कुटाई, इसके बावजूद एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठना उठना। मेरी सियासी तरबियत में तो एक बहुत बड़ा किरदार हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है, दीनी एतबार से या अदब के एतबार से। तो उसमें जहाँ मेरी वालदा वालिद, वहाँ हमारे उस्ताद थे हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी साहब, और इसी तरह मौलाना मालिक कांदेलवी साहब, मौलाना मूसा ख़ान रूहानी बाजी, ये बड़े लोग थे। ये सिर्फ़ खाली तालीम की तरफ इनकी तवज्जो नहीं थी, तरबियत की तरफ तवज्जो थी, जिसका अब फुकदान है। जैसे आपने अभी फरमाया कि आप मौलाना समीउल हक साहब को अपना रूहानी उस्ताद भी मानते हैं, लेकिन उनके और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान इख्तलाफात भी थे। उस दौर के मौलाना फजलुर रहमान साहब को और आज के मौलाना फजलुर रहमान साहब में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो थे और उनके जो साथी थे, इनका ख़्याल ये था कि दीन मुक़द्दम है सियासत के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो चूँकि उस वक़्त MRD थी उसका हिस्सा थे, तो लिहाजा मौलाना का ख़्याल था कि ये एक डिक्टेटर है और उसके साथ नहीं। इन हज़रात का ख़्याल था कि हमारा काम है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। जो अच्छा काम करे उसकी तायीद करो, गैर शरी को काम करता है तो उसकी मुखालफत की जाए। आज के मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं और उस वक़्त के मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनमें मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी तब्दीली आई है, लेकिन मौलाना ने बिलखुसूस इस दौर में, ये जो इमरान ख़ान साहब का दौर था, उन्होंने अपने आप को इस दौर में इस अंदाज में ज़रूर मनवा लिया कि सियासी मैदान में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन सारी रेड लाइनों को ख़त्म करके जमीयत उलमा इस्लाम को एक सियासी जमात के तौर पर जो है मुल्क के जो सियासी हालात हैं उनके अंदर सफ़े अव्वल में ला के खड़ा कर दिया। आप मुशर्रफ दौरी नहीं बल्कि इमरान ख़ान की हुकूमत तक के तमाम जमहूरी अदवार में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मसलकी हम आहंगी के सिलसिले में अपना किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन ये क्या कमाल है कि आप हर हुकूमत में ही एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा नहीं, ये भी गलत है, ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम है। मुशर्रफ साहब के दौर में भी मैं तैयार नहीं था। सेक्टेरियन किलिंग उरूज पर थी उस वक्त, APC बुलाई, कोई सोच भी नहीं सकता था कि शिया सुन्नी इकट्ठे बैठेंगे। मेरे अंदर भी एक उस अंदाज से ज़रूर शिद्दत थी कि ये अपने मसलक, अपने अकीदा और मुखालिफ का वजूद बर्दाश्त ना करना। लेकिन फिर मैंने कहा हमें मिल क्या रहा है, रोज़ बेगुनाह कत्ल होते हैं, रोज़ खून गिरता है, तो अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे कि हमारी ज़िम्मेदारी है। अपने उस दौर में भी 4 बार रिज़ाइन किया। 9/11 के बाद मैंने जब इस्तीफ़ा दिया तो मैं 6 माह अपने तकरीबन दफ्तर नहीं गया। तो एक दिन मुझे मुशर्रफ साहब ने ये बात कही कि तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, तुम काम करो। फिर मैंने 2006 और 7 का जो इस्तीफ़ा देने से पहले आखिरी मुहर्रम था, आप नहीं बता सकते कि मुल्क में एक वाक़या भी फसाद का हुआ हो या झगड़ा हुआ हो। और फिर उसके बाद जरदारी साहब का दौर आया, मियाँ साहब का दौर आया, मैं किसी मनसब पर नहीं था। और फिर जब खान साहब धरने लेकर चले, मैं ये समझता हूँ मुल्क में जिसके पास ताकत है, जो 50,000 लाख बंदा जमा कर ले, वो आए पार्लियामेंट पे कब्जा कर ले, 6 महीने साल चलाए, फिर अगला आ जाए, या तो आप ये तय कर ले। और मज़े की बात ये है कि वो जमातें जो कहती हैं धांधली हुई है, वो भी हिस्सा रहती हैं पार्लियामेंट का। अभी ये जो पार्लियामेंट है, तो पहले दिन से मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ये जाली है, लेकिन वो उनका वो हिस्सा है इस पार्लियामेंट का। किसी ज़माने में आप इमरान खान के सख्त नाक़िद भी रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसी की हुकूमत में आपने मजहबी हम आहंगी के लिए बहुत ज़्यादा काम भी किया, बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में। तो क्या वजह बनी इस कुर्बत की? खान साहब से तो मोहब्बत मेरी, मैं चूँकि ख़ुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, क्रिकेट के नाते आज भी है। जो तनकीद है सिर्फ़ इस बात पर थी कि ये जो आपका धरना है, इस धरने से तब्दीली के हम का धरनों से कोई भी करे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया था साल पहले, हम उसके भी कायल नहीं थे। और अभी जब खान साहब वाला आया तो पहले तो तकरीबन समझ लें 2 साल मैं उनकी हुकूमत का मैं शामिल नहीं था, लेकिन फिर एक चीज़ महसूस की गई
जो सबको पता है, कोई खुफिया नहीं है कि हमारे आलम अरब, आलम इस्लाम के साथ जो ताल्लुकात थे वो डैमेज होना शुरू हुए और हिंदुस्तान और दूसरी कुव्वतों ने कोशिश शुरू कर दी। कुछ हमारी भी जो थी वो नालायकी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो फिर मुझे ख़ान साहब ने और इस मुल्क के जो ज़िम्मेदार हैं उन सब ने कहा कि हम आप चाहते हैं कि इसमें आप अपना किरदार अदा करें। 39 साल बाद हमने अपने वज़ीर ख़ारजा को इराक़ भेजा। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा 24 साल बाद पाकिस्तान आए। ये हमारे दोस्त मुल्क हैं। सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात आपको पता है जिस नौइयत के ख़राबी की तरफ, और उसमें अगरचे ये तय है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो दो कौमों के ताल्लुकात हैं, हमारे ईमान और अक़ीदे के ताल्लुक। पूरे आलम इस्लाम को, आलम अरब को मैंने उसके साथ पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप थी उसको कुर्बत में बदला। मोहम्मद बिन सलमान एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पर सामने आ रहे हैं। आपकी उनसे करीबी दोस्ती भी है। आप उनकी शख्सियत के बारे में क्या राय रखते हैं? मैं ये कह सकता हूँ, मैं आज से 6 साल पहले जब पहली बार उनसे मिला, मैंने किसी को नहीं देखा, इमरान ख़ान को मैंने उसके बाद देखा कि जो ख़ुद हर चीज़ लिखता हो। वो आपके साथ मीटिंग में बैठते हैं तो कागज़ कलम उनके अपने पास होता है, हर एक चीज़ वो लिखते हैं, और फिर उसके बाद आपकी गुफ्तगू अभी ख़त्म नहीं होती तो जो चीज़ें आपकी तय हो जाती हैं वो उस पर अमल शुरू हो जाता है। ये नहीं कि डायरेक्टिव आएगा और अब जनाब वो सेक्रेटरी के पास जाएगा, एडिशनल सेक्रेटरी के पास जाएगा और सेक्शन अफसर, नहीं, कोई नहीं, उस पर अमल शुरू हो जाता है। जो चीज़ उनको समझ आ गई और वो लोगों को ये पहलू मुमकिन है अमीर मोहम्मद बिन सलमान का ना पता हो, दीन पे जो अबूर रखने वाले हैं उनसे ज़्यादा उन्हें इल्म रखने वाला और दीनदार पाया। उनकी सोच बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, आप कोई इख्तलाफ हो सकता है, वो कहते हैं मेरा जो नौजवान है मैं उसे गैरों के हाथ में मत दूँ। उनकी सोच और फिक्र ये है कि मैं जो अपने नौजवान को दिखाना चाहता हूँ वो देखे, ना कि वो जो चाहे वो देखे। मुझे शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जो खादिमुल हरमैन हैं, उन्होंने एक मजलिस में कहा कि आपने एक काम करना है मेरा। तो मैंने कहा जी मैं बताएं। उन्होंने कहा आपने मेरा ये पैगाम बाहर जाके देना है कि अल मुमलिका लिल जमी वल इस्लाम लिल जमी। मुमलिकत सऊदी अरब भी सब के लिए है और इस्लाम भी सब के लिए है। मोहम्मद बिन सलमान दो काम कर रहे हैं। एक, अपनी नौजवान नस्ल को वो बचा रहे हैं जो दुनिया के बाकी हिस्सों के अंदर से एक, मैं समझता हूँ, इस्लामी नैरेटिव या कुरान और सुन्नत के नैरेटिव के बरखिलाफ़ वो जाके वहाँ मुलव्वस हो जाए, उसको वो अपनी गिरफ्त। दूसरा, वो अपने मुल्क को इकानमी में इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि कोई दुनिया का मुल्क जो है उनके ऊपर दिफा में, इकानमी में, सियाहत में, कि कोई उनको कोई डिक्टेट ना कर सके। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब जो है वो पहले ही बड़ा मजबूत है, तो लिहाजा वो सारे हिस्सों में उनकी जो इस्लाहात हैं वो हर शोबे में लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा आपके कुछ दोस्तों ने बैरूनी मुदाखलत के बायस आपको न सिर्फ कौंसल की चेयरमैनशिप से हटा दिया था बल्कि आपकी बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म कर दी थी। इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि उनकी हुकूमत भी मुदाखलत से ख़त्म हुई है, तो क्या इन दोनों में वैसी ही ममासलत है? नहीं, मैं आपको बताऊं, वहाँ तो 200 में से 196 मेरे साथ थे। यहाँ खान साहब की जो अक्सरियत थी वो उनके मुनहरिफ जो साथी थे वो उन्हें छोड़ गए। अगर वो अक्सरियत बाकी रहती, और मैं आपको अर्ज़ करूं, ये बैरूनी मुदाखलत या वो, मेरा ख़्याल है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वो लोग जिन पर खान साहब भी एतमाद करें उनका कमीशन बना दें ताकि ये क्लियर हो जाए। वरना याद रखें कि आप जितनी मर्जी सफाइयाँ देते रहेंगे ये एक दब्बा रहेगा। तो मेरी तो जमात में 200 में से 196 मेरे साथ थे। पहले, सबसे पहले तो जो खान साहब को दचका लगा वो लोग थे जो उनकी अपनी जमात के थे। जब उन्होंने साथ छोड़ा तो फिर हलीफों ने भी कहा कि आप अपने लोग पूरे कर लें। तो और फिर अगर किसी का ख्याल था कि जो माजी में एक रिवायत रही कि कहीं से टेलीफोन आ जाए, कहीं से इशारा आ जाए, तो इशारे वालों ने इशारा बंद कर दिया, टेलीफोन वालों ने टेलीफोन बंद कर दिया, और ये बहुत अच्छी बात हुई। देखें, जब भी कोई तारीख़ में सही बात लिखेगा तो वो लिखेगा कि इस मुल्क में 4 से 5 मरतबा मौका आया कि जब जनरल बाजवा बड़े आराम से आ सकते थे और
अगले पता नहीं 10, 20, 25 साल भी आराम से निकाल सकते थे, जितनी कौम तंग हुई है हालात से। लेकिन उन्होंने जमहूरियत को मौका दिया, हमें मौका दिया, पार्लिमान को मौका दिया। ख़त्म होने वाली हुकूमत में आप हुकूमत के मुआविन खसूसी थे, तो क्या आप समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में जिस तरह हुकूमत ख़त्म की गई है, क्या ये दुरुस्त फैसला था? एक बात ज़रूर है, जिस तरफ हमारी सियासी जमातों ने तवज्जो दी थी अब आके, कि ये जो पार्टी तब्दीली वाला मामला है ना जी, ये कहीं स्टॉप लगना चाहिए। कोई हक नहीं है आपको कि आप वोट मेरे नाम पर लेकर आएँ और फिर आप उस वोट को जो है, इस पर आपके यहाँ कवानीन मौजूद है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास ये हक है कि वो फॉर एवर इस मसले को हल कर दे। बाकी तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मेहनत की लोगों को जमा करने में, ये उनका फ़न है। अदम एतमाद लाना ये तो कानूनी और आइनी अमल है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खान साहब को और उनके साथियों को रिव्यू करना चाहिए कि गलती कहाँ पर हुई है और कहाँ पर ये वक्त आया कि हमारे दोस्त हमसे नाराज़ हुए। मैं समझता हूँ उसमें बहुत सारी कोताहियाँ जो है दोस्तों की नाराज़गी में वो निकल आएंगी हुकूमत की तरफ। सबसे बड़ा रवैया जो है वो अकाउंट करता है। मेरा ख़्याल है कि दोस्तों के साथ रवैया अच्छा नहीं था। आप भी इमरान खान हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, ये बताएं कि पहले हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि फ़ौज ने खुद को न्यूट्रल कहना शुरू कर दिया? आपकी पॉलिटिकल क़यादत की आपस के झगड़ों और मैं बहुत सी चीज़ों का आईनी गवाह हूँ। आज लोग कहते हैं मार्शल लॉ, कौन लाता है मार्शल लॉ? क्या मार्शल लॉ वो जर्नैल लाता है या वो सियासतदान लाते हैं जो उसका दरवाज़ा जाके खड़काते हैं? अगर मैं हलफ उठाऊँ तो मैं झूठा नहीं होऊंगा कि जनरल बाजवा के दरवाजे पर भी बहुत सारे लोग गए होंगे। ये कभी तारीख़ लिखेगी। उन्होंने कहा नहीं, जमहूरियत को चलना है, आप लोग आपस में फ़ैसला करें। मुशर्रफ साहब को कौन लाया था? क्या मुशर्रफ साहब की आमद पे बाबा जमहूरियत नवाबज़दा नसरुल्लाह खान ने मिठाई तस्वीर बनवाई थी मिठाई खाते? ये कौन लाता है फ़ौज को? आपके मुल्क की जो वज़ाक़ता है, आप जिस खित्ते में हैं, आपके जो 74 साल में हालात हैं, उसमें फ़ौज को आप साइड पे रख के नहीं आगे बढ़ सकते। मैं समझता हूँ एक मिसाक़ पाकिस्तान की ज़रूरत है, जिसमें फ़ौज, जिसमें जुडिशरी, जिसमें सियासी मजहबी क़यादत, कि हमने अगले 25 साल क्या करना है। इसमें कोई शक नहीं है, जब इमरान खान साहब आए थे मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे। उसमें हमारी मदद की चाइना ने, इमारात ने और सऊदी अरब ने। हत्ता कि हमें दिवालियापन से बचाने में भी हमारे दोस्तों ने जाके मुज़ाकरात किए हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर, हमारे बिहाफ के ऊपर। क्यों नहीं हम बैठ सकते? आप नरेंद्र मोदी के साथ बैठ सकते हैं, आप ट्रंप के साथ बैठ सकते हैं, आप यूरोपीय यूनियन के साथ बैठ सकते हैं, तो आप पाकिस्तान में एक टेबल पे क्यों नहीं बैठ सकते? क्या अगर तो आपका मकसूद कौम की बेहतरी है तो फिर तो आपको ये करना होगा, और अगर आपका मकसूद अपनी ज़ातें हैं, अपनी इनाएँ हैं, तो फिर फ़ौज जब कह रही है कि यार हम आपका आइनी जो हमारा किरदार है वो अदा करेंगे, हमने अब नहीं आना, तो फिर उनको मत खींच कर लाएं। मौलाना जुमा का खुतबा देने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हुए। पाकिस्तान में दीनी जमातें इस्लाम के नाम पर वोट तो लेती हैं, लेकिन इस्लामी निज़ाम कायम करने के लिए सही मानों में जद्दोजहद नहीं करती हैं। हाँ, ये एक अलमिया है कि 75 सालों में सब ने इस्लाम का नाम लिया। इस्लामी जमातें नहीं, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी इस्लाम के नाम पर है, मुस्लिम लीग का मंशूर, पीपल्स पार्टी भी देख ली। लेकिन बदकिस्मती है कि हकीकी इस्लामी निज़ाम और निज़ाम अदल के लिए किसी ने भी कोशिश नहीं की। नारा तो है लेकिन अमली कुछ नहीं, माँ सिवाय आयन पाकिस्तान और जो एक इब्तिदा के अंदर एक ख़त तय कर लिया गया, एक पैरामीटर करारदाद मकासद जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। कोई दुख की बात है। आप इस्लामी तारीख़ पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और एक मुदब्बर आलम दीन भी हैं। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो रियासत मदीना को बनाने का दावा करते रहे, तो क्या उन्होंने अमली तौर पर उसके लिए कोई इक़दाम किए? मैं समझता हूँ कि उनकी ज़ात की हद तक तो
ये बात ठीक थी, लेकिन उनके जो कुछ साथी थे वो तो इसको मजाक ही समझते थे, या इसको समझ ले हकीकी तौर पर मुमकिन नहीं समझते थे। उन्होंने कोशिश की कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी भी बनाई, लेकिन बहरहाल ज़रूरी नहीं होता, कप्तान तो आपको खड़ा कर देता है कि आपने फील्डिंग अच्छी करनी है। अब आप ना, उनकी टीम ने उस तरह उनको काम करके नहीं दिया, और उसमें लाजमी बात है कि जब नालायकी आएगी तो फिर सारे ही उसमें शामिल होंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे सूद का मामला है, जैसे निज़ाम अदल का मामला है, और बहुत सारे ऐसे काम थे जिनके ऊपर काम किया जा सकता था। खुद एहतसाबी का मामला है, उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात थी, जिसका उन्होंने ख़ुद कहा भी कि हम इसको मरहलावार नाफिज करते हैं मुल्क में, लेकिन वो बात फिर आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस बुनियाद पर किसी को मतऊन नहीं ठहरा देना चाहिए कि उसने इस्लामी निज़ाम की बात क्यों की या मदीना की रियासत की बात क्यों की। ये तो हम सब करते आ रहे हैं, और हम सबको अपने आप को कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि हमने मुल्क की बेहतरी के लिए या इस्लामी निज़ाम लाने के लिए यहाँ पर क्या किया है। आप पूरे आलमे इस्लाम के वाहिद सियासी कारकुन हैं जिन्हें इस्लाम की खिदमात और बैनुल मज़ाहिब और बैनुल अक़वामी मजहबी हम आहंगी की बुनियाद पर OIC से अवार्ड से भी नवाजा गया, और हाल ही में पाकिस्तान में OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस भी हुई और पाकिस्तान को उसकी सदारत का मौका भी मिला। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के हवाले से नई हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? पहले तो जी मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये मेरे अल्लाह का बहुत करम है कि ये जो मुझे OIC ने अवार्ड दिया, ये तमाम ममालिक की मुत्तफ़िक़ा यानी एक वो थी, मुझे तो ख़ुद पता नहीं था। और ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि मुझे OIC के दफ्तर में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आपको कोई इत्तला आपकी वज़ारत ख़ारजा ने दी है? मैंने कहा नहीं, कोई इत्तला नहीं आई। उन्होंने कहा वाकई नहीं आई? उन्होंने कहा हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको तो अवार्ड के लिए नामज़द किया गया है, और हम तो आपके वज़ारत ख़ारजा को बता चुके हैं। बहरहाल वो फ़ाइल जिस तरह चलती है, आप मेरे से ज़्यादा अच्छा समझते हैं, वो सिस्टम में। और जब मैं वो अवार्ड लेकर आ गया था, उसके बाद मुझे वज़ारत ख़ारजा से माशाल्लाह लेटर मिला कि जी आपका अवार्ड जो है वो उन्होंने किया है, और फ़लाँ तारीख़ को आपको अबू ज़बी जाना है। तो दूसरा, मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ जी, और बहरहाल उसमें इमरान ख़ान साहब का भी, और बिलखुसूस मैं अपनी कौम को आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामी ताउन तंजीम के 2 वज़राए ख़ारजा के इजलास हमने 4 महीने में किए, अगर इसमें हमें हमारे सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ताउन हासिल ना होता, हम ये नहीं कर सकते थे। एक स्टेज ऐसी थी कि ये भी सोचा जा रहा था कि ये मुलतवी हो जाए, और एक स्टेज ऐसी थी कि जहाँ पर हिंदुस्तान ने इस इजलास को मुलतवी करवाने या इसमें कश्मीर का ज़िक्र गोल करने के लिए बहुत मेहनत की बड़ी उन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम बरादर ममालिक जो हैं उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। मैं ख़ुसूसन सऊदी अरब चूँकि सरबराह है OIC का इस वक्त, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुवैत है, बहरीन है, बाकी OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं कि, और फिर ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान में गैर मुस्तहकम हालात थे, 32-33 वज़राए ख़ारजा का आ जाना और 70 वफूद आना, ये बड़ी कामयाबी है। ये इजलास मुख्तलिफ था बाकियों से, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, और इसमें बहुत सी चीज़ें हमारे सामने ऐसी हैं कि जो आगे लेके जाने वाली हैं। जहाँ तक आपने कहा, मैं समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, चूँकि ये सऊदी अरब में रहे भी हैं अपनी जलावतनी के दौरान उस अरसे, और अरबी भी जानते हैं, ये बोल भी लेते हैं, और उसके साथ साथ इनका ज़ाती जो शरीफ फैमिली आप कह लें, चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब यहाँ वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका एक तो आलमे इस्लाम में इनका एक ज़ाती जो ताल्लुक़ है वो भी बड़ा मज़बूत है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो काम हम कर रहे थे उसको ये आगे बढ़ाएंगे। आप पर 7 बार जानलेवा हमले हुए, इन हादसात ने आपकी शख्सियत पर क्या असरात छोड़े?
सबसे बड़ा तो ये है कि अल्लाह के अलावा ना कोई मार सकता है, ना अल्लाह के अलावा कोई बचा सकता है। इज़्ज़त देने वाला भी वही है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी एहसास होता है जब कोई सियासी इंतकाम में या उस तरह वो सारी खिदमात जो आप करते हैं अपने वतन के लिए, मैंने कोई अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं किया, तो जो अपने वतन के लिए वो उसमें फिर आपको निशाना इन वजूहात, तो उसमें फिर दुख सा आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमें मजबूत ही किया है और ये यकीन जो मेरा अल्लाह पर है, मैं फ्रंट पे आके लड़ने का कायल हूँ, तो ये अल्लाह ने मेरा यकीन बड़ा मजबूत बनाया। ये जो मेरा घर है, यहाँ से आप भी अभी आए हैं तो दूसरी तरफ भी एक सड़क निकलती है, तो वहाँ पर खुदकश खड़ा था, उसके साथ 4 लोग थे। एक ने अटैक कर, खुदकश ने मेरी गाड़ी में लगना था और वो 4 ने मेरे जो गनमैन थे उन पे अटैक करना था। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं चला कि गाड़ी हमने एक गाड़ी मुड़ते देखी है, लेकिन गाड़ी आगे कैसे पहुँच गई है हमसे, ये हमें नहीं पता चला। वो तो तैयार खड़े थे जब वो पकड़े गए और सारी इन्वेस्टिगेशन। छोटा एक बच्चा था जिसको बहरहाल जो हमारे यहाँ बदकिस्मती है, हसद भी है, बुग़्ज़ भी है, तो ये अल्लाह का शुक्र, इसने अल्लाह पर मेरे जो यकीन है उसको और मजबूत किया। आप पाकिस्तान के उन चंद उलमाए कराम में से एक हैं जो आए रोज़ किसी न किसी कंट्रोवर्सी में उलझे रहते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, जब अल्लाह ताला आपको नवाजता है तो फिर हसद भी साथ ही चलता है, बुग़्ज़ भी साथ चलता है। और सैयदना अली करमल्लाहु वजह का कौल है कि जो हसद बढ़ता है तो फिर अल्लाह की नेमतें भी बढ़ जाती हैं। पहले दुख होता था, तकलीफ़ होती थी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे बहन भाई हैं लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरी बेटी को। एक बार मैं बहुत ही इस तरह की किसी बात से अज़ुर्दा हो के मैंने कहा छोड़ो यार, पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं। तो मैं अपने आप से बात कर रहा था, खुद कलामी जिसे कहते हैं, ऐसे लेटा हुआ, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी पीछे खड़ी है। उसने कहा कि बाबा हम आपको कमज़ोर नहीं देखना चाहते हैं, हम बहादुर बाबा देखना चाहते हैं। उसका लफ्ज़ आज तक मेरे लिए ताकत बना। आपकी लिखी बहुत सी किताबों का कई ज़बानों में तर्जुमा भी हो रहा है, क्या इससे अक़वाम आलम को इस्लाम का सही पैगाम पहुँचाने में मदद मिलेगी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं पहला मुसलमान दीन का तालिब इल्म हूँ जिसने बिशप ऑफ कैंटरबरी के चर्च में, जो आपको पता है पोप के लेवल के मसीही दुनिया के शख्स, 86 साल तारीख़ में पहली बार जाके वहाँ पर ख़िताब किया। यूरोपीय यूनियन में जाके अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मुकदमा लड़ा। और आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि बहुत सारे उमूर के अंदर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, उसके एहसान से जो दीन की हमने चौकीदारी की है, ये अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया है। और पोलिश यूनिवर्सिटियों में, फ़्रांस में, अब तो बहुत अरसा हो गया मैंने गया, लेकिन बरतानिया में, यूरोप के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, अरब दुनिया में अल्लाह का मेरा का बड़ा करम है कि लोगों के, अभी बिशप ऑफ कैंटरबरी आए थे, आपने देखा होगा पाकिस्तान में, वो जाते हुए उन्होंने कहा मेरा पाकिस्तान के बारे में जो ज़हन और फ़िक्र थी वो बिल्कुल तब्दील हो गई है। इससे बड़ी क्या कामयाबी है आपकी कि, और फिर वो पैगाम पाकिस्तान, उसका मैं ज़िक्र ज़रूरी, उस पर उन्होंने कहा कि ये ऐसी दस्तावेज़ है, हम इस पर मिल के काम करना चाहते हैं। 25 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा, मसीही दुनिया के लोग, हमारे हिंदू कम्यूनिटी के, सिख के, बाकी, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो ये मेरे अल्लाह का करम है। मौलाना ताहिर अशरफी से उनके दफ्तर में बातों का सिलसिला जारी रहा। आर्टिकल 5 के तहत स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी और उसके बाद असम्बली को भी तहलील कर दिया गया, लेकिन अदालती मुदाखलत के बाद सियासी मंजरनामा ही तब्दील हो गया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं?
देखिए, मेरा ख्याल है कि डिप्टी स्पीकर जो है उन्होंने अपने लीडर के साथ वफा की है, और मुमकिन है जो कानूनी टीम थी उनका ख्याल था कि ऐसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे नहीं हो सकता, लिहाजा उसको तस्लीम कर लिया गया। फिर असम्बली हो गई, अदम एतमाद हो गया, असम्बली बहाल हो गई। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो अगर कहीं फ़ाल्ट है तो फ़ाल्ट कानूनी टीम का होगा कि जिन्होंने उन्हें कहा कि भाई इस तरह कर लेने से जो है उसने तो जो कानूनी टीम ने उन्हें बताया उस पर अमल किया। हुकूमत से अलग होने के बाद इमरान खान ने जिस तरह एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट आप इसको किस नज़र से देखते? देखिए, मैं समझता हूँ कि एहतजाज या जलसे या जुलूस पुरअमन हों, तशद्दुद से खाली हों, मेयारी सिमत में हों तो कोई हर्ज नहीं। जमहूरी माशरों में ये हिस्सा है। मियाँ साहब भी जब इस्लामाबाद से निकले थे, आपको याद होगा, उन्होंने भी मार्च किया था। इसमें तशद्दुद नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ख़ान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनके साथियों से भी, कि तमाम तर जज्बात के बावजूद, एहसासात के बावजूद इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमारी फ़ौज, हमारा ये सलामती के इदारे हमारा फ़ख्र हैं। इनको किसी भी इशारे किनारे में भी अटैक नहीं करना चाहिए, और जो इन पर अटैक करने वाले हों उनसे बरात करनी चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया पे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक ट्रेंड चल रहा है मुसलसल, और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, बहुत इदारों ने कोशिश भी की है कि उसको डाउन किया जा सके, तो क्या आप भी इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत समझते हैं? माजी में ख़ान साहब की हुकूमत को सेलेक्टेड हुकूमत कहते रहे, वो इन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत कहते रहे। मैं समझता हूँ ये सियासी नारे हैं। वैसे मैं सबसे कहूँगा, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, बुरे नामों से ना पुकारो। ना ख़ान साहब को यहूदी या यहूदी नवाज़ या इस तरह के नारों से पुकारा जाना चाहिए, ना ही मौलाना साहब को, ना ही किसी और को। कोई इखलाकी कदरें, कोई रेड लाइन तो हम मुकर्रर करें सारे मिलकर, और अगर नहीं करेंगे तो ये तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये अदम बर्दाश्त फैलती जाएगी। ये जो 13 जमातों ने मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाई है, इसमें ये कैसे इसको आगे मैनेज कर पाएंगे? ये ना हो कि ये आपस में ही लड़ते रहें और एक दूसरे को मनाने पे ही लगे रहें और आवाम का भला ना हो। मैं समझता हूँ कि एक तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, लेकिन बहरहाल ये एक मुश्किल काम है। और लेकिन सबको जो जमा रखेगा, आज मेरी बात एक याद रखें, इन जमातों को जो जमा रखेगा उसका नाम है इमरान खान। जूँ जूँ वो शिद्दत इख्तियार करता जाएगा, जूँ जूँ वो पब्लिक में जाता जाएगा, और अगर वो कामयाब हो जाता है, जैसा कि अभी तक उनके प्रोग्राम सारे जो हैं वो बहरहाल उनको आप नाकाम नहीं कह सकते, तो अगर वो उसमें इजाफा होता जाता है, पब्लिक उसका साथ देती है, तो ये इंतखाबी इत्तेहाद, मेरी बात लिख लें अब, ये इंतखाबी इत्तेहाद बन जाएगा। और अगर ख़ान साहब का ज़ोर कम होता चला जाएगा तो फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए इत्तेहादी उसी तरह की मुश्किलें बनाना शुरू करेंगे जिस तरह की ख़ान साहब के लिए बनाई गई। और ये हमारी रिवायत यही है सियासी, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन माजी यही बताता है। इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जिस तरह उसकी एक कॉल पर आवाम सड़कों पर निकल आए हैं, तो इसके मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर किस तरह के असरात मुरतब हो? देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये समझ लेना कि इमरान खान साहब की पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या ख़त्म हो गई है, या उनका अवाम में जिस तरह का, ऐसी बात नहीं है। अगर देखें ना आप, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, ठीक है, क्या कुछ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुआ? किला खौफनाक तारीख़ है जो ज़िया साहब ने किया। ये क्या वो पार्टी ख़त्म हुई? 88 में बेनज़ीर साहबा पूरी क़ुव्वत के साथ आ गई। फिर नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब, जलावतनी, बाकी सारा कुछ, क्या नून लीग ख़त्म हुई। फिर आप अब देख लीजिए, कोई सोचता ही नहीं था कि 2028 से पहले कोई नून का कोई निज़ाम बन सकता है। आप देख लीजिए, आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। तो हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ। ख़ान साहब पर सबसे बड़ी जो इस वक्त ज़िम्मेदारी है, और ख़ान साहब की सबसे बड़ी जो इस वक्त उन पर बोझ है, वो ये है कि अपनी जमात को, एक तो वो मौका परस्तों और मुफाद परस्तों से पाक करे, दूसरा जो तशद्दुद और अदम रवादारी और अदम बर्दाश्त वाले लोग हैं
उनसे भी पाक करें और अपने आप को मुल्क के मेन स्ट्रीम में वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें लेकर आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की पार्टियां हैं, जो जितना आवाम के साथ ताल्लुक़ रखेगा आवाम से उतना ही उसका नतीजा ले लेगा। मसरूफियात निपटाकर घर वापस आए और हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। मौलाना, आप बड़े खुश तबा इंसान हैं, कभी लड़कपन में या जवानी में नज़रों से कोई गुस्ताखी सरजद तो हुई होगी? कोई याद नहीं है जी तारीख का ऐसा, क्योंकि वक्त ही नहीं मिला। अक्सर उलमा एक से ज़्यादा शादियों का दम भरते नज़र आते हैं, आप भी दुनिया भर में घूमते फिरते हैं, आपने कभी दोबारा इस बारे में गौर नहीं किया? अगर अल्लाह ताला मुझे 100 ज़िंदगी दे तो मैं अल्लाह से कहूँगा मुझे 100 बार वही बीवी दे जो इस वक्त मेरे पास है। मैं दूसरी शादी का कुरान ने इजाज़त दी है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि इंसाफ करो। ये जो हमारे यहाँ तसव्वुर बन गया हुआ है ना कि 4, तो 4 के साथ इंसाफ भी है, वो 4 याद है, इंसाफ याद नहीं। आप लाहौरी हैं, खाने पीने के शौकीन तो होंगे? बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो मोटापा आ गया था। किस किस्म के खाने पसंद? बस ये जो हमारे लाहौर के खाने अब तो मिलते ही नहीं हैं, और कुछ आपने भी डरा दिया हुआ है तो वरना लाहौर की में वारस की निहारी और फज्जे के पाए और ये चीज़ें, ये और वो हमारे यहाँ जो ग्वाल मंडी की लस्सी और ये हमारे चने, ये लाहौर की मेन। लेकिन अब ना वो मसाले मेरा ख्याल है, और बाकी भी इतना कुछ अब तो डर लगता है खाते हुए भी। टीवी पर न्यूज़ और करंट अफेयर्स के अलावा और क्या देखते हैं? अब तो जी कुछ भी नहीं देखते। एक तो इसने बहुत सारी ज़रूरत पूरी कर दी जो आपको ख़बर, लेकिन अब इतना मैदान जंग बना होता है टीवी कि आप यकीन करें, ये अदम एतमाद के दिनों में भी मैंने टीवी बंद रखा। अर्तुगरुल भी नहीं देखा? अर्तुगरुल तो जी मेरा पूरा रमज़ान ख़राब हुआ। इंसान के अंदर कह लें एक जबिल्लत है कि वो तजस्सुस में जाता है। अर्तुगरुल उन्होंने एक तजस्सुस का वो जो है वो फिर उसको इस्लामी हिस्ट्री से जोड़ा, तो हर शख्स जानना चाहता है कि आखिर फ़ातह कब हुए हम। हालांकि मैं सल्तनत उस्मानिया जो है उसमें बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन बहरहाल उसको देखा जी, और 2 रमज़ान पहले जब वो आया तो बड़ा मुश्किल हुआ रमज़ान। नहीं जी, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। ज़ाती तौर पे उन्होंने कोशिश की, लेकिन टीम और उसमें तो 10 में से 4 नंबर आप देंगे उन्हें। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या तवक्को आते हैं आपकी? देखिए, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर पहले दिन ही वो 8 बजे दफ्तर पहुंच गए और रोज़ वो लेके निकले होते हैं, तो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं अभी 2-3 दिन में तो आप देखें तो आप कह सकते हैं कि उनकी कारकर्दगी 10 में से 6 तो उन्हें नंबर देने चाहिए, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। पंजाब में जब वो रहे तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोग उन्हें याद करते हैं। उस्मान बुज़दार की हुकूमत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया, लाजमन किया होगा, वो बता नहीं सके, उसमें सबसे बड़ी उनकी खामी ये थी। बाज़ औक़ात पेपर में वो सवाल छोड़ दिया जाता है जिसका समझ ना आए, ये ऐसे ही हालात है। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। शेख रशीद, मैं समझता हूँ रिटायर हो जाना चाहिए शेख साहब को। आमिर लियाकत हुसैन, उनको भी रिटायर हो जाना चाहिए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब तर्जुमान हैं, वो तर्जुमानी करते रहेंगे। नदीम अफजल चांद, मैं समझता हूँ कि उन्हें थोड़ा अपना गुस्सा कम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उसका ब्राइट फ्यूचर है और जिस तरह वो मेहनत कर रहा है इसी तरह उसे मेहनत करते रहना चाहिए। कासिम खान सूरी, हाँ, नौजवान आदमी है, उसको भी मेहनत की ज़रूरत है। और मैं इख्तलाफ होगा, कोई आईनी कहे कानूनी कहे, लेकिन जब बेवफाई का मौसम चला था उसने अपने लीडर से वफा की, चाहे वो उस पर बहस अलहदा है कि वो सही या दुरुस्त वो की जा सकती है, लेकिन उसने अपने लीडर से वफा की। परवेज़ खटक, मैं समझता हूँ परवेज़ खटक साहब को जो शर्मीलापन है उनका वो ख़त्म करके अपने फ़ाल किरदार को अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब, बेहतरीन अपनी जमात की अकेली तर्जुमान वो रही हैं और यही काम उनको अच्छा लगता है। मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना साहब से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करें। नवाज शरीफ, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं, जो कुछ उन्होंने देखा है
वो पाकिस्तान में कम लोगों ने देखा है। तो उससे हमारी नस्ल को मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वन वर्ड फॉर मरियम नवाज। मुस्तकबिल की अच्छी लीडर। राना सनाउल्लाह बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर। फवाद चौधरी बेहतरीन दोस्त। शाह महमूद कुरैशी बहुत मोहतात आदमी। हमजा शहबाज एक अच्छा खुश अखलाक इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहरबानी।